आज से 1 साल पहले दो दोस्त, राजू जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और श्याम जो एक ग्राफिक डिजाइनर है, बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू लॉन्च देयर ओन फोन केसेस बिजनेस। सरप्राइजिंगली इन्होंने अपना सप्लायर भी सेम चुना, सेम प्राइस पॉइंट के लिए टारगेट किया और दोनों ने सेम डे पर Amazon इंडिया पर अपना बिजनेस लॉन्च किया। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, 6 मंथ्स बीत गए हैं। श्याम एक तरफ 12 लाख के प्रॉफिट पर बैठा है और दूसरी तरफ राजू है जिसने 2 लाख का लॉस जनरेट कर लिया है एंड इज रेडी टू क्विट हिज बिजनेस परमानेंटली। एक तरफ श्याम है हु हैज बिकम अ ई-कॉमर्स हीरो जो अपनी जॉब क्विट करके इस बिजनेस को फुल टाइम करने का सोच रहा है, और दूसरी तरफ है राजू हु हैज ऑलमोस्ट लॉस्ट ऑल ऑफ हिज सेविंग्स एंड इज रेडी टू कंप्लीटली क्विट दिस बिजनेस फॉरएवर। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि श्याम के पास ऐसे कौन से 4 सीक्रेट स्ट्रेंथ्स थे जिसे यूज करके विथ नो बिजनेस एक्सपीरियंस उसने पहले ही 6 महीनों में 12 लाख का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। Let's begin. Alright guys, so before we begin, let me just give you a short introduction about myself. अगर आप यहाँ पर नए हो, my name is Rishi Raj. I have had the privilege of selling on Amazon.com since 2013. Almost 12 साल का एक्सपीरियंस अब मैंने अपने अंडर जनरेट कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि श्याम का पहला स्ट्रेंथ क्या था। So श्याम ने सबसे पहले एक बहुत ही परफेक्ट चीज की। उसने रिसर्च किया और समझा कि ई कॉमर्स के दुनिया में किन किन टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। आफ्टर डूइंग दैट रिसर्च, श्याम वॉज वेरी क्लियर कि उसे एक प्राइवेट लेबल ई कॉमर्स वाला बिजनेस बनाना है। मतलब इन अदर वर्ड्स, उसे एक ब्रांड लॉन्च करना है। जब उसके पास ये क्लैरिटी आ गई तो उसने अपने सारे डिसीजंस इसको दिमाग में रख के लिए, मतलब अगर आपको मार्केट में एक ब्रांड बनाना होता है ना, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो ब्रांड हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जीरो से, जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ये किसके लिए होने वाला है, ये कहाँ जाने वाला है, फ्यूचर में कितने प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। एंड फॉर दैट व्हाट श्याम डिड वाज, श्याम ने बहुत सारे डिफरेंट ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर पहले 1 से 2 हफ्ते सिर्फ रिसर्च किया। जितने भी फोन केसेस के ब्रांड्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया है अक्रॉस द वर्ल्ड एंड नॉट जस्ट इन इंडिया, उन सब को श्याम ने प्रॉपरली स्टडी किया। एंड आजकल के डेट में अगर आपको स्टडी करना है, अगर आपको रिसर्च करना है, आप 30-40 दिन का काम 5 दिन में कर सकते हो विथ द हेल्प ऑफ AI के ऊपर भी हम आगे इस चैनल पे डेफिनेटली कंटेंट बनाने वाले हैं, सो मेक श्योर दैट यू स्टिक अराउंड। So this was the very first strength that Shyam applied. On the other side, राजू ने क्या किया? राजू ने प्रोडक्ट फाइनल किया और प्रोडक्ट फाइनल करने के बाद डायरेक्टली वो अलीबाबा पे चले गए और उन्होंने वहाँ पर प्रोडक्ट ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि यार ये कौन से सप्लायर्स के पास मिलेगा और किन सप्लायर्स के साथ आपको बात करके प्रोडक्ट को सोर्स करना है विदाउट एनी रिसर्च। और जब आप अपनी रिसर्च सही से नहीं करोगे तो आप ब्लाइंडली मार्केट में कोई प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके बिजनेस का फाउंडेशन ही क्लियरली एस्टैब्लिश नहीं होता है। दूसरा स्ट्रेंथ जो श्याम ने अपने बिजनेस में अप्लाई किया, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एनी बिजनेस फॉर दैट मैटर, एंड ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स मिस करते हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, 98 आउट ऑफ 100 एंटरप्रेन्योर्स मिस दिस, चाहे वो ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च कर रहे हो या कोई टेक स्टार्टअप बना रहे हो, और ये है डेवलपिंग योर कस्टमर अवतार। श्याम ने क्या किया? श्याम ने ये डिसीजन तो ले लिया था कि उसको फोन केसेस का बिजनेस लॉन्च करना है, बट उन्होंने रैंडमली किसी के लिए भी फोन केसेस नहीं बनाए। श्याम ने डिसाइड किया कि उसे उसके फोन केसेस जेन जी और मिलेनियल ऑडियंस के लिए बनाने हैं जो टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में रहते हैं। मतलब उन्होंने बेसिकली स्पेसिफिकली सोचा कि उनके डिजाइन्स ऐसे होने चाहिए जो 15 साल से लेकर 25 साल के लोगों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव लगे एंड दे गेट इंटरेस्टेड इन बाइंग मोर देन वंस फ्रॉम हिज बिजनेस। इससे क्या हुआ? इससे इन्होंने अपने सारे डिजाइन के डिसीजंस उस तरीके से लिए जो इस ऑडियंस को सूट करे, नॉट लाइक रैंडम पर्सनल चॉइस बेस्ड डिसीजंस। ऑन दी अदर साइड राजू ने क्या किया? राजू ने सप्लायर के कैटलॉग को मांगा, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे मॉडल स्टडी किए और जो डिज़ाइन उसे पसंद आया उसने उस प्रोडक्ट को रैंडमली मार्केट में लॉन्च कर दिया। एंड देयर वाज नो रियल रिलेशनशिप बिटवीन डिज़ाइन 1, 2, 3, 4, वेयर एज श्याम के कैटलॉग में सारे डिज़ाइंस एक ही ऑडियंस टाइप के लिए बनाए गए थे
और अगर वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ इस प्रोडक्ट के लिंक को शेयर करेंगे तो उनके दोस्त भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई रहेगी, बिकॉज ये एक सोचा समझा स्ट्रैटेजी है जिसे श्याम ने अप्लाई किया। सो डेवलपिंग योर कस्टमर अवतार इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप हर इंसान के लिए फ़ोन केसेस, आप हर इंसान के लिए एक प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। शुरुआत में जब आप एक ब्रांड न्यू बिजनेस बना रहे हो ना, आपको डिसाइड करना है कि आपका प्रोडक्ट कौन एग्जैक्टली लेने वाला है, उसकी क्या पर्सनैलिटी होगी, उसकी क्या आइडेंटिटी होगी, वो कौन से रीजन से आएंगे, उनके क्या लाइफ एक्सपीरियंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, श्याम ने अपने फ़ोन केसेस एनिमे स्टाइल में बनाए, काफ़ी लाउड कलर्स में बनाए। इससे क्या हुआ, जो ऑडियंस था उनका 15 से लेकर 25 एज ग्रुप वाला, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें यही चाहिए कि यार हमारे पास कोई ऐसा फ़ोन केस होना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे, दूर से अगर देखे कोई इसे तो एकदम क्यूरियस हो जाए कि भाई ये फ़ोन केस क्या है। और इसके साथ साथ श्याम ने अपने प्रोडक्ट के पीछे अपने ब्रांड लोगों को भी इतना कूल बनाया कि कस्टमर्स को उसके ब्रांड लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसके वजह से इसकी मार्केटिंग और भी ज़्यादा होने लगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ जो श्याम ने अपने बिजनेस में अप्लाई किया वो था टू इन्वेस्ट इन हिज ओन ब्रांडिंग। ब्रांडिंग मतलब आपके प्रोडक्ट की वाइब क्या होगी, किस तरीके के कलर्स आपके ब्रांड में होंगे, किस तरीके के फॉन्ट्स आपके ब्रांड में होंगे, आपके पैकेजिंग में किस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी। अगर कोई आपके प्रोडक्ट की अमेजॉन लिस्टिंग देखता है या आपका वेबसाइट देखता है तो उनको किस टाइप का इमोशन आएगा। ये सारे चीज़ों पे काम करने के लिए श्याम हायर्ड अ रियली गुड ब्रांडिंग एजेंसी एंड ही इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट 50 to 60,000 जस्ट इन ब्रांडिंग। नाउ आप सबको 50-60,000 लगाना है कि नहीं लगाना है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको एक फ्रेमवर्क बता सकता हूं जिससे आप ये पता लगा सकते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट के ब्रांडिंग के पीछे कितना खर्चा करना चाहिए। एंड द फ्रेमवर्क इज वेरी सिंपल, इट इज़ 10 to 15% या फिर मैक्सिमम 20% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप अपने पूरे बिजनेस में 5 लाख रुपए लगा रहे हो तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक आप अपने ब्रांडिंग पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। अगर आप अपने बिजनेस में 10 लाख लगा रहे हो तो 1 लाख से 2 लाख आप अपनी ब्रांडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जो ब्रांडिंग होती है ना, दिस एक्ट्स लाइक योर पोजिशनिंग इन द मार्केट। और एक तरीके से अगर आप थोड़ा सा टैक्टिकली सोचोगे तो दिस इज योर आर्मर या फिर आपके ब्रांड का क्लोथिंग, कि कस्टमर जब आपके प्रोडक्ट को देखेगा या फिर आपके प्रोडक्ट की वेबसाइट को देखेगा तो उनको किस तरीके की फीलिंग्स आएगी, राइट। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, मिनिमलिस्ट में अगर आप जाओगे तो आपको काफ़ी सिंपल, क्लीन, टेक्निकल डिज़ाइन दिखेगा, वाइट एंड ब्लैक्स यूज़ हो रहे हैं, इस तरीके से इनकी पूरी वेबसाइट आपको दिखेगी। ऑन दी अदर साइड अगर आप द होल ट्रुथ पे जाओगे तो यहाँ पर भी काफ़ी फ्रेंडली टोन में आपको डिज़ाइन दिखेगा, बट बहुत सारे कलर्स दिखेंगे आपको, बिकॉज ये एक काफ़ी मॉडर्न, आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप का ब्रांड है। तो इन दोनों में भी इतना डिफरेंस है। इसी तरीके से आपको भी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, यू हैव टू थिंक कि भाई आपके ब्रांड की वाइब क्या होनी चाहिए। इफ़ यू हैव दिस करेक्ट then you will make wonders in the e-commerce space. On the other side, राजू ने क्या गलती की, राजू ने बेसिकली प्रोडक्ट सेलेक्ट किया सप्लायर से और सप्लायर को ही बोल दिया कि भाई आप मेरा लोगो लगा दो और मैं उसको मार्केट में बेचना शुरू करता हूँ, मुझे बहुत जल्दी है। और इसी केस में क्या हुआ, जबकि राजू ने शॉर्टकट लिया, जल्दी बिजनेस लॉन्च किया, फिर भी उसका नुकसान हुआ। ऑन दी अदर साइड श्याम ने टाइम इन्वेस्ट किया, सही तरीके से प्लान किया, डिज़ाइन डेवलप किया, स्टिल ही इज एबल टू मेक अ ह्यूज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बिकॉज क्या हो रहा है कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को एक बार ले नहीं रहे हैं, कस्टमर उसके ब्रांड से प्रोडक्ट मल्टीपल टाइम्स ले रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, बिकॉज उनको जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है दे आर फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी एंड एक्साइटेड अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द पैकेजिंग, अबाउट द अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस, एंड दे वॉन्ट टू शेयर दिस फीलिंग एंड एक्सपीरियंस विद अदर पीपल। एंड दैट इज वाई वो अपने प्रोडक्ट को या तो गिफ्ट कर रहे हैं किसी और को, या तो वो उनको उसका लिंक शेयर कर रहे हैं सो दैट अदर पीपल, अदर फ्रेंड्स कैन हैव द सेम प्रोडक्ट विद देम ऑल्सो। एंड फाइनली श्याम का जो फाइनल ब्रह्मास्त्र था जिसको यूज करके उसने अपने बिजनेस को बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कब सही से कर सकते हो, जब आपका प्रोडक्ट देखने से ही एकदम एक्साइटिंग लगे, मज़ा आना चाहिए। बिकॉज इन्फ्लुएंसर्स को क्या चाहिए, इन्फ्लुएंसर्स को भी चाहिए कि अगर वो आपका प्रोडक्ट एक रील बनाकर, एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डालें, उसको दिखाएं,
तो वो कंटेंट वायरल जाना चाहिए, वो कंटेंट एक्साइटिंग दिखना चाहिए, वो कंटेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखना चाहिए, राइट? और वो कब होगा? जब आपने अपने प्रोडक्ट पे मेहनत की हो, जब आपने अपने प्रोडक्ट को दिल से बनाया हो, उसके पैकेजिंग को सोचा हो, उसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को सोचा हो, सो दैट जब आप अपने प्रोडक्ट को 100-200 इन्फ्लुएंसर्स को भेजोगे ना, तो उससे एक काफ़ी बड़ा इंटरनेट पे मार्केटिंग वेव आ जाएगा। लाइक ऐसा लगेगा लोगों को इंटरनेट पे कि यार सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। सिर्फ 100 लोग बात कर रहे थे, बट सबको क्या लगेगा? बिकॉज वो 100 लोगों ने अगर वीडियो डाल दिए और हर वीडियो पे 10,000 व्यू आ गए, तो आपके पास 10 लाख व्यूज आ जाएंगे एंड एवरीबडी विल फील कि दिस इज द न्यू ब्रांड जहां से इनको फोन केस लेना है और अपग्रेड करना ही है। ऑन द अदर साइड, राजू ने भी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की थी, बट उसके प्रोडक्ट में ऐसा कुछ खास नहीं था, उसके पैकेजिंग में ऐसा कुछ खास नहीं था, बस एक नॉर्मल सा प्रोडक्ट था। और उसमें क्या होता है कि जो बेस्ट से बेस्ट इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, वो राजू को मना कर रहे थे, बिकॉज दे डोंट वांट एनीथिंग बोरिंग ऑन देयर फीड। उनको कुछ एक्साइटिंग, कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। ऑन द अदर साइड, शाम जब भी किसी इन्फ्लुएंसर को रीच आउट कर रहा था, उसने अपना एक पोस्टर, एक पैम्फलेट, काफ़ी सारे इमेजेस एडवांस में रेडी रखे थे, सो दैट दे कैन शेयर दैट इंस्टेंटली विद द इन्फ्लुएंसर। और इन्फ्लुएंसर को फिर ये लगता है कि यार ये तो बहुत सही है, ये किसी के पास मैंने नहीं देखा, ये मुझे चाहिए, मैं इसके ऊपर कंटेंट बनाऊंगा या बनाऊंगी। एंड इससे इनकी मार्केटिंग सुपर चार्ज हो गई। एंड अगर आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है ना, तो आप इन्फ्लुएंसर्स के साथ फ्री में काम कर सकते हो, स्पेशली छोटे इन्फ्लुएंसर के साथ, बिकॉज वो चाहेंगे कि वो एक कुछ स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट अपने वीडियो में, अपने रील में, अपने शॉर्ट में बनाकर दिखाएं, जिससे उसको, उनको भी फॉलोअर्स मिले, उनकी भी जनता बढ़े और उनकी भी जनता उन्हें और भी ज़्यादा प्रेज करे कि भाई ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ आपने दिखाई है, ये बहुत सही था, राइट? सो कीप दैट इन माइंड एंड मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग अहेड। आपको थोड़ा आगे सोचना पड़ेगा अगर आपको एक सॉलिड बिजनेस बनाना है। सो अगर आपको ई कॉमर्स ठीक से करना है ना, अगर आप चाहते हो कि अपना ई कॉमर्स बिजनेस लॉन्च करो और खुद का कुछ ऑनलाइन ब्रांड क्रिएट करो, यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल द बेसिक्स अबाउट ई कॉमर्स। आपको समझना आना चाहिए कि कौन सा बिजनेस मॉडल है, कितने बिजनेस मॉडल्स हैं, कैसे ई कॉमर्स होता है, ई कॉमर्स की दुनिया कितनी बड़ी है, इसमें कौन से टर्म्स यूज होते हैं, राइट? इसमें प्रोडक्ट रिसर्च किया कैसे जाता है और डेटा को कैसे देखना है। कुछ बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए और उसके बाद आपको कहीं पे भी अपना एनर्जी, अपना कैपिटल, अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड टू हेल्प यू आउट विद दिस एग्जैक्ट थिंग, वी हैव क्रिएटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड बेस कैंप, जो एक फाउंडेशन प्रोग्राम है। बिफोर यू क्लिक ऑफ दिस वीडियो, लेट मी टेल यू, बेस कैंप का कॉस्ट एक पिज्जा डिनर के बराबर है। इसका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और ये 100% रिफंड के साथ आता है। सो अगर आप इसको ले भी लेते हो और आपने इसको 7 दिन में कंप्लीट भी कर लिया और आपको लगता है कि यार मुझे तो कुछ नया सीखने नहीं मिला, उस केस में आपको फुल रिफंड मिलेगा विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप प्रोग्राम के लिए साइन अप करो, नीचे लिंक है, स्क्रीन पे भी आपको बटन दिख रहा होगा। बेस कैंप नाम है इसका। ऐसा इंडिया में और कोई प्रोग्राम नहीं है जो इतने बड़े गारंटी के साथ आता है। कुछ लोगों ने इसे अभी रिसेंटली कंप्लीट भी किया है, आप उनसे डायरेक्टली सुन सकते हो कि ये प्रोग्राम कैसा है। सी यू। बेसिकली उन्होंने एमबीए करा दी मुझे बेस कैंप में। Somebody who doesn't have an idea should sign up for the base camp. You will get the whole picture in a couple of hours, right? I would recommend Basecamp to someone who's serious about Amazon FBA.